हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई होल्ड टाइट के सीजन 1 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। कहानी की शुरुआत हमें एना को दिखाकर की जाती है, जो अपने बेटे एडम को लेकर काफी वरीड है, जिस कारण वो उसके फोन को हैक भी करती है और उस बारे में अपने हस्बैंड को भी बताती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसका हस्बैंड माइकल उसे ये सारी चीजें करने से मना करता है और साथ ही वो ये भी बताती है कि उसके बेस्ट फ्रेंड इगोर की मौत के बाद से वो अजीब सा रहने लगा है। और दूसरी सुबह उसकी मॉम को ये पता चलता है कि एडम अपने दोस्तों से इगोर के बारे में बातचीत करता रहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना अपनी बेटी ओला को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है, जिस बीच ओला उसे ये बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड जस्मीना कॉल नहीं उठा रही। जिसके बाद हम जस्मीना को देखते हैं, जिसकी अजीब सी फोटो बनाकर लोग सर्कुलेट करते हैं और उस बारे में वो अपने डैड को भी बताती है। तो हमें स्कूल में ये पता चलता है कि उसके टीचर ने जस्ट एक मजाक किया था, जिस कारण सभी लोग जस्मीना को बुली करने लगे हैं। जिसके बाद हम एडम को देखते हैं, जिसकी गर्लफ्रेंड भी उसे यही सारी चीजें समझा रही होती है कि इगोर की मौत उसकी गलती की वजह से हुई, ना कि तुम्हारी बदौलत। और बात करें एडम की मॉम एना को, तो एना को एडम के मैसेजेस से ये पता चला है कि इगोर की मौत का जिम्मेदार कोई गुरु है, जिस बारे में वो अपने हस्बैंड को भी बताती है। और फिर वो सभी इगोर के मेमोरियल के लिए स्कूल की तरफ जमा होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि इगोर की मॉम बेटा सभी लोगों से काफी चिड़ी हुई है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उसके दोस्तों को उसकी मौत का रीजन पता है, खास करके एडम को। जिसके बाद जब इगोर की मॉम उसकी फोटोज चेक कर रही होती है, तो उसे इगोर की लास्ट फोटो मिलती है, जिसमें उसे एडम का हुडी भी दिखता है, जिस कारण वो वहाँ से निकल एडम से बात करने के लिए जाती है। तो हम देख सकते हैं कि एडम उनकी बातों का ठीक से जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम जस्मीना की मॉम को देखते हैं, जिसका रिसेंटली उसके हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुआ है। और साथ ही जब वो बार में बैठी होती है, तो उसे दो शख्स अपने साथ ले जाते हैं और थोड़े दिन बाद रेनाटा यानी कि उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे ढूंढते हुए उसे बार में पहुँचती है। तो उसे उसका कोई भी क्लू नहीं मिलता, जिस कारण वो उसके हस्बैंड यानुश को कॉल करती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे यही कहता है कि उसे मिरांडा की कोई भी खबर नहीं है और आज के बाद यहाँ कॉल करने की जरूरत नहीं। और फिर रात के वक्त हम देखते हैं कि एडम के दोस्त और उसकी गर्लफ्रेंड ड्रग्स लेने के लिए किसी लोकेशन पर जाते हैं, जिस लोकेशन पर एडम पहुंचकर सभी लोगों पर काफी नाराज होता है और अपने दोस्त गायस को ये बताता है कि इगोर की मॉम पुलिस के पास जा रही है, यानी कि अब तुम नहीं बच सकते। और वहाँ से वो अपनी गर्लफ्रेंड को बाय कहकर निकल जाता है। जिसके बाद हम एडम की मॉम एना को देख सकते हैं, जो एडम को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बातचीत नहीं हो पाती। जिसके बाद उसे एडम की गर्लफ्रेंड काया से ये पता चलता है कि उसका झगड़ा अभी अभी गियोस से हुआ था और वो वहाँ से ऐसे ही चला गया। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना अपने बेटे को ढूंढने के लिए उसे पार्टी की तरफ जाती है, लेकिन उसे उस पार्टी में एंट्री नहीं मिलती। जिस बीच उसकी नजर जब उसके बेटे पर पड़ती है और वो उसका पीछा कर रही होती है, तो उसी बीच कुछ शख्स उस पर हमला कर देते हैं और दूसरी सुबह वो काफी बुरी हालत में गार्बेज उठाने वाले शख्स को मिलती है। जिसके बाद उसे वहाँ से हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उस बारे में उसके हस्बैंड को भी पता चलता है। और साथ ही हम देखते हैं कि काया एडम को लेकर काफी वरीड है, क्योंकि उसने रात से उसे मैसेज नहीं किया, जिस बारे में वो उसके दोस्तों से भी पूछती है। तो हम देखते हैं कि वो लोग उसे कुछ भी नहीं बताते। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना के हस्बैंड उसे वापस घर ले आते हैं, जिस बीच वो उसी लोकेशन पर रुकती है जहाँ कल रात उसने अपने बेटे एडम को देखा था, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। जिसके बाद वो लोग घर जाकर काया की मॉम डैड से बात करते हैं, साथ ही उन लोगों को ये भी बताते हैं कि उन लोगों ने एडम के फोन पर स्पाई ऐप डाउनलोड किया था। जिस बीच हम देखते हैं कि काया की मॉम लॉरा एना को ये कहती है कि मैंने इगोर की मौत के बाद सभी लोगों से बातचीत की थी, तो मे भी उस नोट्स में कुछ होगा, जिसे जल्द से चेक कर मैं उसकी डिटेल्स तुम्हें बताती हूँ। जिसके बाद वो लोग घर जाकर अपनी बेटी काया से यही पूछते हैं कि मे भी कुछ चीज है जो तुम हमें नहीं बता रही हो। लेकिन हम देखते हैं कि काया उस चीज से चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम उन्हीं दो शख्स को देखते हैं जिसके साथ मिरांडा गई थी, और वो लोग रेनाटा के पास आकर उसे भी किडनैप कर लेते हैं। साथ ही उससे किसी चीज के बारे में पूछते हैं, वो भी बड़ी बेरहमी से मारकर। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि रेनाटा के हस्बैंड पुलिस स्टेशन में जाकर इस चीज की रिपोर्ट लिखवाते हैं। और उसी बीच हम देखते हैं कि एना और माइकल पुलिस स्टेशन
लोकेशन आए हुए हैं जहां उनकी मुलाकात डिटेक्टिव मिलर से होती है, जो उन्हें उनके बेटे एडम का वॉलेट देती है जिस पर खून लगा होता है। साथ ही वो उन्हें ये भी कहती है कि हमें उस ब्लड पर डीएनए टेस्ट करना होगा ये कंफर्म करने के लिए कि वो ब्लड एडम का है या नहीं। जिसके बाद हम काया को देखते हैं जो एडम के मिसिंग पोस्टर को शहर भर में लगा रही है, जिस बारे में वो आकर एना और माइकल से भी बात करती है। जिसके बाद एना निकल यहाँ से इगोर की मॉम बेता से मिलने जाती है और अपने बेटे के बारे में बताती है। जिस बात को सुन वो उसे यही कहती है कि तुम्हारे बेटे को ये पता है कि इगोर की मौत किस तरीके से हुई है, जिस कारण वो मुझसे नजर नहीं मिला पाता, लेकिन कल के बाद मेरी उससे बातचीत नहीं हुई। जिसके बाद वो उसे इगोर की वही लोकेशन पर ले आती है जहाँ उसे उसकी बॉडी मिली थी, लेकिन उन्हें वहाँ पर एडम नहीं मिलता। जिसके बाद हम लॉरा को देखते हैं जिसे अपने नोट्स में एडम के रिलेटेड कुछ मिलता है, जिस बारे में बातचीत करने के लिए वो एना के पास जाती है और उसे यही बताती है कि उसे तुम लोगों पर ट्रस्ट नहीं था। साथ ही उसने इगोर की मौत का इल्जाम किसी गुरु नामक शख्स पर लगाया था। जिस बात को सुन एना को उसी टेक्स्ट की याद आती है जो टेक्स्ट एडम अपने फ्रेंड्स को कर रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी वो बात सुन एना और उसके हस्बैंड सीधा उसी लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पर उन लोगों ने लास्ट एडम को देखा था, और वहाँ पर एक शख्स को कुछ पैसे देकर गुरु के बारे में डिटेल्स निकलवा लेते हैं। और साथ ही वो उन्हें ये बताता है कि वो एक औरत है और जो बच्चे ट्रबल में होते हैं वो उनकी मदद करती है। और हम देखते हैं जैसे ही वो लोग उस लोकेशन पर पहुँचते हैं तो उनकी मुलाकात गुरु से होती है, तो वो एडम की फोटो देख उसे पहचान लेती है। लेकिन जब एना उसे उसके मैसेजेस के बारे में बताती है तो वो उसे यही कहती है कि मैं गुरु नहीं बल्कि जोना हूँ, और साथ ही ये भी बताती है कि उसने हमें ये बताया था कि उसकी मॉम उसे कंट्रोल करना चाहती है, जो चीज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। इसी कारण वो पहली बार घर से भागा था ताकि उसे अच्छे तरीके का अटेंशन मिल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मे बी इसी कारण उसे दूसरी बार भागने का सोचा होगा। जिसके बाद हम काया के डैड पोवेल को देखते हैं जो काया को कंफर्ट करते हैं ये कहकर कि एडम ठीक होगा। और उसी बीच हम देखते हैं कि डिटेक्टिव मिलर को किसी शख्स की बॉडी मिली है जिसकी शिनाख्त करने के लिए वो रेनाटा के हस्बैंड को बुलाती है, जिसे देखकर वो यही पहचानता है कि वो बॉडी मिरांडा की है, यानी कि जैस्मीना की मॉम की। और उसी रात हम देखते हैं कि काया के बेस्ट फ्रेंड को वही दो शख्स किडनैप कर लेते हैं। और साथ ही रात के वक्त एना को ये पता चलता है कि एडम उसकी गर्लफ्रेंड काया को मैसेज कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो दो शख्स काया के बेस्ट फ्रेंड को बड़ी ही बेरहमी से मारते हैं और उससे उसका टैबलेट का पासवर्ड पूछकर किसी चीज को उसके टैबलेट में ढूंढ रहे होते हैं। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि एडम के मॉम डैड काया से बातचीत करने के लिए उसके घर आते हैं। जिस बात को सुन वो यही कहती है कि आप लोगों को कैसे पता कि एडम ने मुझे मैसेज किया था। जिसके बाद वो एडम को ये मैसेज करती है कि तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे फोन में स्पाई ऐप डाल रखे हैं। जिस बात को सुन एडम उसे यही रिप्लाई करता है कि उन्हें कह देना कि वो स्पाई ऐप डिलीट करे वरना वो कभी घर नहीं आएगा, और अगर उन लोगों ने उसकी बात सुनी तो वो जल्द ही घर लौट आएगा। और हम देखते हैं कि उसके मॉम डैड ठीक ऐसा ही करते हैं। जिसके बाद उसकी मॉम ये डिसाइड करती है कि वो इस बारे में जाकर पुलिस को बताएगी, लेकिन हम देखते हैं कि उसे पुलिस स्टेशन में जाकर ये पता चलता है कि काया ने आकर पहले ही सारी चीजें बता दी है। साथ ही पुलिस वालों से एडम की बात भी हुई है और उसने उन लोगों को ये कहा है कि वो सेफ है, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए रिलैक्स करने के लिए। और इसी कारण वो पुलिस वाले एना को ये कहते हैं कि अपने बेटे को अकेला छोड़ दो तो अच्छा होगा, क्योंकि अब वो बड़ा हो चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काया जाकर अपने दोस्त ब्लेसेज से एडम के बारे में पूछती है कि वो पुलिस वाले से इतना घबराया हुआ क्यों है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे कुछ भी नहीं बताते हुए वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद जब वो थोड़ी रिसर्च कर रही होती है तो उसे ये पता चलता है कि वो गुरु से मिलने जाया करता था। जिसके बाद वो ब्लेसेज को ये कहती है कि मैं गुरु से मिलने के लिए जा रही हूँ। और उसी बीच हम उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जहाँ पर वो दो शख्स उसके टैबलेट में किसी चीज को सर्च कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं मिलता। और साथ ही हम वहाँ पर मौजूद उस लेडी को भी देखते हैं जो शख्स को ये कहती है कि हमें उस लड़की को छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनते हुए उसे धमकाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काया की बेस्ट फ्रेंड उस जगह से निकलने की कोशिश करती है जिस बीच उसे उसका सीजर मिलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यानुस से मिलने के लिए पुलिस वाले आते हैं और उसे मिरांडा की मौत के बारे में बताते हैं। जिस बात को सुन वो काफी टूट जाता है और फिर से आए स्कूल पर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ब्लासेस गायस को ये बताता है कि काया को गुरु के बारे में पता चल गया है और वो उससे मिलने के लिए गई है। जिस बात को सुन गायस काफी चिढ़ जाता है और काया को ढूंढने के लिए निकलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि काया के डैड पोवेल एना को कॉल कर उसे
उसे मिलने के लिए बुलाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद एना उसे उसकी बेटी के बारे में बताती है कि वो पुलिस स्टेशन गई थी। जिस बात को सुन पवेल काफी शॉक हो जाता है और साथ ही उन दोनों को ऐसा लगता है कि वो दोनों काफी बुरी चीज में फंसे हुए हैं। जिस बात को सुन पवेल अपने दोस्त पुलिस वाले से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि निकेल को किसी ने किडनैप कर लिया है, यानी कि काया की बेस्ट फ्रेंड को। जिस बात को सुन वो काफी वरीड होता है और काया को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कांटेक्ट काया से नहीं हो पाता। जिसके बाद हम काया को देखते हैं जो गुरु से आके मिलती तो है, लेकिन वो एडम को पहचानने से मना करती है। और जब वो घर के लिए वापस जा रही होती है तो वहाँ पर कुछ शख्स उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस सिचुएशन को बड़े ही अच्छे से संभाल गाय उसकी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। जिसके बाद हम निका को देखते हैं, जिस पर नेथन नाम का शख्स यानी कि वही शख्स उसे मारने के लिए उसके पास बढ़ रहा होता है, लेकिन वो उसे गर्दन में स्टैब कर उस सिचुएशन से भाग निकलती है। जिसका पीछा करते हुए वेरा भी यानी कि उसी के साथ वाली वो लड़की भी पहुंचती है, तो वो उसे पकड़ तो लेती है, लेकिन वो उसे उस सिचुएशन से भगा भी देती है। जिसके बाद हम काया को देखते हैं, जहाँ पर उसके डैड उसे सवाल कर रहे होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो उसके डैड को बड़े ही रूडली ये कहती है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाली, और इतना कहकर वो अपने रूम में वापस चली जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि निका पुलिस को कांटेक्ट करती है और वो लोग उसे रेस्क्यू कर लेते हैं, और पुलिस स्टेशन में जाने के बाद वो उन लोगों को सारी बातें बताती है। साथ ही उन लोगों के साथ उसी लोकेशन पर जाने के लिए रेडी भी होती है, जहाँ पर जाके उन लोगों को नेथन का ब्लड मिलता है और साथ ही रेनेटा की बॉडी भी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एना से मिलने के लिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से ओलिविया आती है, और उनसे बातचीत करने पर उसे ये पता चलता है कि उसकी प्रिस्क्रिप्शन को कोई ड्रग्स के लिए यूज कर रहा था, जिस कारण उसे जेल भी हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं कि एना उन लोगों को यही कहती है कि मैं ऐसी कोई भी प्रिस्क्रिप्शन नहीं देती, और साथ ही उस प्रिस्क्रिप्शन पर जो हैंड राइटिंग है वो मेरी भी नहीं है। और उससे बीच हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ उन लोगों को ये पता चला है कि एडम का डीएनए उसके डैड से मैच नहीं होता, और साथ ही ये भी कि एना से सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जिसके बाद हम गायोस और ब्लासेस को देखते हैं, जो गुरु के पास जाकर किसी चीज का सेकंड चांस मांग रहे हैं, और उसी बीच उससे मिलने के लिए माइकल आता है और एडम के बारे में सवाल पूछने लगता है, तो गुरु से यही कहकर वहाँ से भगा देती है कि वो अभी बिजी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एना पवेल को उसे सारी चीजों के बारे में बताती है। जिस बात को सुन वो ये कहता है कि मैं गायस के डैड से बात करूंगा, क्योंकि वो काफी अच्छे लॉयर है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बारे में एना मिहाइल को भी बताती है। जिस बात को सुन मिकाएल गायस के डैड से मिलने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे ये कहते हैं कि वो उसका केस हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें हारना नहीं पसंद। साथ ही उसी चीज से चिढ़कर मिहाइल उन्हें ये कहता है कि तुम तुम्हारे बेटे से एडम के बारे में पूछो, लेकिन हम देखते हैं कि उसके डैड को में भी कुछ चीजें पता है, जिस कारण वो काफी चिढ़ जाते हैं। लेकिन उनकी बातचीत और बढ़े उससे पहले ही वहाँ पर हम गायस को देखते हैं, जो ड्रग्स में काफी हाई होता है, जिस कारण मिकाएल एम्बुलेंस को कॉल कर वहाँ पर बुलाता है, और साथ ही पवेल को कॉल कर ये भी बताता है कि मे बी गायस के डैड को कुछ न कुछ चीजों के बारे में पता है। और उस बीच हम ये भी देख सकते हैं कि एना से मिलने के लिए वही पुलिस वाले आए हैं, जो उसे एडम के बारे में यही बताते हैं कि मिकाएल उसका डैड नहीं है। और साथ ही उन लोगों को अब ऐसा लगने लगा है कि एना की फैमिली ही ये सारी चीजें करवा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि उस चीज को सुनने के बाद एना काफी शॉक हो जाती है और अपने हस्बैंड को इस बारे में बताती है, ये कहकर कि शादी के ऑलमोस्ट 1 महीने पहले उसके साथ रेप हुआ था। लेकिन हम देख सकते हैं कि मिकाएल उसकी बातें सुनकर काफी टूट चुका है। और साथ ही हम काया को देखते हैं, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए जाती है उसका हाल पूछने के लिए, और जब वो एडम को मैसेज करती है कुछ फोटो भेजने के लिए, तो वो उसे काफी पुरानी फोटो भेजता है, जिसे वो उसके डैड को भी बताती है, ये कहकर कि मुझे ये डाउट है कि जो मैसेज कर रहा है वो एडम नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गायस के डैड काफी चिढ़कर गुरु को कॉल कर उसका सेंटर बंद करने के लिए कहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसी बीच गायस आप पहुंचता है और अपने डैड पर काफी नाराज होकर वहाँ से निकल जाता है, जिसके पीछे गुरु के कुछ शख्स लग जाते हैं और उसे गुरु के पास ले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद वो गुरु को यही बताता है कि डैड नाराज थे, इसी कारण उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन हम देखते हैं कि गुरु से ये कहती है कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। और साथ ही हम बेटा को देखते हैं, जिसे उसके घर के अंदर से काफी सारे सिम कार्ड्स और कुछ पिन कोड्स मिले हैं, जिसे इगोर ने छुपाने की कोशिश की थी। और बेटा यहाँ से निकल एना को इस बारे में बताती है, जिस बारे में एना उसके हस्बैंड और पवेल को भी बताती है। साथ ही हम देखते हैं कि गायस को डैड उसको कॉल कर यही कहते हैं कि मैं तुम्हारा केस लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ये बात तुम्हें याद रखनी होगी कि तुम्हारा बेटा भी
भी सस्पेक्ट है। जिसके बाद हम गायस और ब्लेसिस को देख सकते हैं जो काफी चिड़े हुए हैं और साथ ही वो लोग ये भी कहते हैं कि आज हमें ये किस्सा खत्म करना होगा। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो दोनों ने ही अपने दोस्त एडम को कैद कर रखा है क्योंकि उन लोगों को प्रिस्क्रिप्शन कोर्स चाहिए, यानी कि इगोर की मॉम को जो पिन्स मिले हैं वो कोई पिन्स नहीं बल्कि सभी पिल्स के कोड है। और जब एडम उन्हें नहीं बताता तो गायस उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन ब्लेसिस उसे वहाँ से ले जाता है। और उसी बीच हम देख सकते हैं कि गायस अपना फोन वहीं पर गिराकर उधर से निकल जाता है। जिस बीच एडम अपने डैड को कॉल लगाता है लेकिन उन लोगों की ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती। जिसके बाद जब मिहाइल अपनी वाइफ को लेकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखवाने के लिए जाता है तो वो लोग उसकी बातचीत ही नहीं सुनते, ये कहकर कि एडम एडल्ट है और वो अपनी लाइफ जीना चाहता है तो प्लीज उसकी लाइफ में आप लोग घुसना बंद करो। जिसके बाद ये सीन सीधा शिफ्ट होता है उसी टीचर की तरफ जिसने जस्मीना को बुली किया था और वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि शहर में रेनेटा और मिरेंडा की मौत हो चुकी है। साथ ही हम ये भी देख सकते हैं कि टेडास्की को कोई ब्लैकमेल कर रहा है, वो भी उसके और मिरेंडा के एडल्ट वीडियो भेजकर, जिस चीज से वो काफी घबराया हुआ है। और वो अपने दोस्त नीतन को कॉल कर यही कहता है कि तुम्हें उन औरतों को मारना नहीं था, लेकिन हम देखते हैं कि नीतन उसकी बात नहीं सुनता और यही कहता है कि मेरा काम ऐसे ही होता है। यानी कि हम देख सकते हैं कि उस छोटे से वीडियो के लिए टेडास्की इतनी हद तक गया है, यानी कि वही टीचर। और जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो हम देख सकते हैं कि टेडास्की ने नीतन को उन्हें मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ धमकाने के लिए कहा था, जिस कारण वो उसे यही कहता है कि अब मैं ये सारी चीजें खुद हैंडल कर सकता हूँ। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि नीतन और टेडास्की दोस्त है। और उसी बीच हम देख सकते हैं कि गायस और ब्लेसिस ने एडम से फोन लेने के कारण उसे मार दिया है, जिस चीज से ब्लेसिस काफी डर गया है। लेकिन हम देखते हैं कि गायस के पास एक और प्लान है, जो सबसे पहले काया को एडम बनकर ये मैसेज करता है कि वो यहाँ से कहीं दूर जा रहा है क्योंकि उसे किसी और से प्यार हो गया है। जिस बारे में हम देखते हैं कि काया अपने डैड और साथ ही एना और उसके हस्बैंड को भी बताती है और उन लोगों को ये पता चलता है कि जिस नंबर से उसे मैसेज आया था वही नंबर से एडम ने उन लोगों को कॉल भी किया था। और उसी बीच हम देखते हैं कि मिकाएल के ध्यान में उसी का एक दोस्त आता है जिसकी मदद उसने सालों पहले की थी और वो लोग उसके पास वही नंबर देते हैं ताकि वो एडम को ट्रैक कर सके। जिसके बाद हम गायस को देखते हैं और साथ ही ब्लेसिस को जो जाकर गुरु को ये बताते हैं कि हम तुम्हें पासवर्ड के साथ साथ वो पिन भी बता देंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें एडम की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। जिस चीज को सुन गुरु काफी चिढ़ जाती है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों की मदद करने के लिए अपने 2 बंदे भेजती है, जहाँ पर जाने के बाद वो लोग ये नोटिस करते हैं कि एडम वहाँ पर है ही नहीं, यानी कि एडम की मौत नहीं हुई थी बल्कि वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो गया था। और हम देखते हैं कि गायस और ब्लेसिस गुरु के आदमी को वहाँ पर लॉक करके वहाँ से निकल जाते हैं। जिस बीच मिकाएल को ये पता चला है कि एडम के फोन को ट्रैक कर लिया गया है, जिस कारण वो सीधा गायस से मिलने के लिए आता है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचता है तो हम देखते हैं कि गायस और ब्लेसिस नहीं होते, जिस वजह से वो उसके डैड को ये कहता है कि मैं पुलिस में कंप्लेन कर रहा हूँ। जिसके बाद जब वो पुलिस को इन सारी चीजों के बारे में बताते हैं तो वो लोग उसे यही कहते हैं कि ये केस अब सेंट्रल ब्यूरो के हाथों में है, यानी कि गायस के डैड ने उसे बचाने के लिए कुछ और अपने पैतरे आजमाए हैं। और उसी बीच हम एडम को देखते हैं जो गुरु से जाकर मिलता है और हमें ये पता चलता है कि एडम ने कभी ड्रग्स वगैरह नहीं लिया, साथ ही उस प्रिस्क्रिप्शन को और कोई नहीं बल्कि गुरु ही यूज कर रही थी। और साथ ही वो इगोर की मौत का जिम्मेदार उसे ही ठहराता है और ये कहता है कि मैं अभी के अभी पुलिस के पास जाकर सारी डिटेल्स बता दूंगा। और उसी बीच हम देखते हैं कि एना के हस्बैंड को एडम की वापस लोकेशन पता चली है, वो भी उसी शख्स की मदद की वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि एडम जब गुरु की लोकेशन से निकल रहा होता है तो वहाँ पर गुरु और बाकी लोग उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जिस दौरान वहाँ पर एडम के मॉम डैड पहुँच के उसे वहाँ से निकाल लेते हैं और साथ ही पुलिस को भी अपने साथ ले आते हैं, जिस वजह से वो लोग गुरु और बाकी सभी को अरेस्ट कर लेते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि पुलिस स्टेशन में एडम अपनी वॉच देता है जिसमें उसने सारी चीजें गुरु के खिलाफ रिकॉर्ड की है और उन लोगों को ये भी बताता है कि उसने वो प्रिस्क्रिप्शन पैड नहीं चुराया। और जब वो इस बारे में आकर पुलिस में कंप्लेन ही करने वाला था तो उसे किसी ने किडनैप कर लिया। और उसी बातचीत के दौरान हम देख सकते हैं कि एडम उन पुलिस वालों को अपने दोस्तों का नाम नहीं बताता और साथ ही ये भी कि वो कोर्ट में आने के लिए रेडी है। जिस बीच हम ये भी देखते हैं कि वो पुलिस वालों को ये भी बताता है कि इन सारी चीजों में इगोर का भी हाथ था, क्योंकि वो एक IT एक्सपर्ट था और इस चीज का फायदा गुरु ने उठाया, जिस कारण उन लोगों ने एक एंटीना बनाया और सीधा मेरे घर की तरफ एम किया, जिस कारण वो लोग हमारे घर के नेटवर्क को
हैक कर सके और इसी कारण वो लोग मेरी मॉम के प्रिस्क्रिप्शन को ऑनलाइन और ऑफलाइन के जरिए उस ड्रग्स को खरीदने के लिए यूज करते थे, जिस बारे में उसे नहीं पता था। और साथ ही हम देखते हैं कि एडम इगोर के घर जाकर वो एंटीना जला देता है और अपने मॉम डैड को इन सारी चीजों के बारे में भी बताता है। और उसी बीच हम यानूस को देख सकते हैं, जब वो घर में बैठा होता है तो उसी बीच नेतन आकर उसे मारना शुरू करता है और उन्हीं सारी चीजों के बारे में पूछता है। लेकिन हम देखते हैं कि यानूस को उन सारी चीजों के बारे में पता ही नहीं है। साथ ही हम देख सकते हैं कि उस सिचुएशन में वेरा ओला और जैस्मीना को नोटिस करती है, जो उनकी आवाज सुन पलंग के नीचे छुपे हुए हैं। लेकिन वो इस बारे में नेतन को नहीं बताती, क्योंकि उसे पता है कि अगर उसने बताया तो नेतन उन बच्चों को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। जिस कारण हम देखते हैं कि जैस्मीना ने अपनी डैड की गन को छुपके छुपके यूज करना सीखा है और वो उस गन को निकालती है और सीधा नेतन को आकर शूट कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टाडोस्की पुलिस स्टेशन में जाकर सारी चीजें एक्सेप्ट कर लेता है कि नेतन को उसने हायर किया था। और साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि मेरियाना ने टाडोस्की के साथ इसीलिए रिलेशनशिप बनाया ताकि वो उसे ब्लैकमेल कर सके, क्योंकि उसने उसकी बेटी को बुली किया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐना आकर उन्हीं पुलिस वालों से मिलती है और ये भी बताती है कि सेंट्रल ब्यूरो ने उसे क्लियर कर दिया है। जिसके बाद हमें जस्मीना दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि टाडोस्की को वो वीडियो और कोई नहीं बल्कि जस्मीना ही भेज रही थी। जिसके थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि ऐना और सभी लोग पार्टी कर रहे होते हैं और इसी दौरान हमें ऐना की तरफ से एक और चीज दिखाई जाती है, जो ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका बेटा उन लोगों से सच कह रहा है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि इगोर ने घर में घुसकर मेरे प्रिस्क्रिप्शन पैड चुराए। जिस चीज का इल्जाम वो अपने बेटे पर ही डालती है, लेकिन वो उसे इन सारी चीजों के रिलेटेड बातचीत नहीं करती। यानी कि हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि इगोर इनोसेंट था और सारी चीजों में इन्वॉल्व उसका बेटा एडम था। और यहाँ पर होल्ड टाइट का ये पहले सीजन का ये रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।